नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का साइंस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है मुगल कालीन चित्रकला। तो मुगल कालीन चित्रकला के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। और जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि मुगल कालीन स्थापत्य कला में किस शासक का काल स्वर्ण काल कहलाता है, उसी प्रकार हम लोग यहाँ भी जानेंगे किस शासक का काल चित्रकला के लिए स्वर्ण काल कहलाता है, या सर्वाधिक विकास चित्रकला का किसके शासनकाल में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ चित्रकला की चर्चा करने वाले हैं और चित्रकला से संबंधित कुछ जो विद्वान रहे हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, जो चित्रकारी करते थे और वो कौन कौन से शासक रहे हैं जिसके समय में सर्वोत्कृष्ट और अग्रणी चित्रकार रहे हैं। प्रश्न जो आता है इसकी भी चर्चा कर लेंगे हम लोग कि प्रश्न किस प्रकार से आ रहा है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण होता है कि हम लोग किस प्रकार से एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर चीज़ों को पढ़ते हैं। जब एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें लाभ ज़्यादा मिलता है, ठीक है, उन लोगों की अपेक्षा जो लोग सब कुछ पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सब कुछ पढ़ना नहीं है हमें, हम लोग को एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है और ये भी सोचना है कि प्रश्न किस किस क्षेत्र से आने हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं मुगल कालीन चित्रकला। तो मुगल कालीन चित्रकला में एक नाम आता है शुरुआत में विजाद। तो विजाद एक चित्रकार था, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे विजाद जो है चित्रकार था जो कि बाबर के समय में आया था। बाबर के समय में आया था, जो कि ये आया क्षेत्र कौन सा था, किस क्षेत्र से आया था, हेरात से आया था। महत्वपूर्ण ये नहीं कि कहाँ से आया था, कि कहाँ से नहीं आया था, महत्वपूर्ण ये है कि बाबर के समय में जो अग्रणी चित्रकार था वो कौन था, ठीक है। तो अग्रणी चित्रकार और सर्वोत्कृष्ट चित्रकार, दो तरह के चित्रकारों की चर्चा की जाती है पूरे मुगल काल में चित्रकारी के समय की। तो अग्रणी चित्रकार जो था बाबर के समय में बेजा था। सर्वोत्कृष्ट चित्रकार की चर्चा बाबर में नहीं की गई है, क्योंकि बाबर के समय में चित्रकारी की शुरुआत जरूर हो गई थी, लेकिन एक अच्छी अवस्था तक वो पहुंच नहीं पाया था, ठीक है। तो बेजाज जो था, ध्यान से सुनेंगे, बेजाज जो था हेरात का था और बाबर के समय में ये एक अग्रणी चित्रकार के रूप में जाना जाता था, जिसे पूर्व का रैफेल कहते हैं। तो पूर्व का रैफेल की संज्ञा, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। पूर्व का रैफेल एकमात्र ऐसा चित्रकार पूरे मुगल काल के दौरान कौन रहा है, तो वो रहा है विजात। महत्वपूर्ण है, याद करेंगे इसको, ठीक है। बाबर समय था। दूसरी बात, अगर चित्रकला की बात करें तो उसकी मतलब कि अच्छे तरीके से नींव, मतलब चित्रकार तो आ गए थे, ठीक है, लेकिन अच्छी तरह से नींव कब किसके शासनकाल में पड़ी, तो वो थी हुमायूं के समय में। मतलब बाबर का पुत्र जो था हुमायूं था, उसके समय में ये चित्रकार मतलब नींव पड़ी चित्रकला की नींव कब पड़ी, तो हुमायूं के समय में पड़ी। ये आपको याद करना है। और जब हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था उस समय उसके साथ दो चित्रकार थे, दो महत्वपूर्ण चित्रकार थे। उन दोनों को, उसी दो पर प्रश्न ज़्यादातर आते हैं, और भी नाम है उसको भी देख लेंगे, लेकिन दो नाम को आपको याद अच्छे से कर लेना है। वो है मीर सैयद अली और अबू इस्मत, ठीक है। कौन कौन है, मीर सैयद अली और अबू इस्मत। जो मीर सैयद अली है वो विजात का क्या था, शिष्य था, और अबू इस्मत दूसरा चित्रकार था हुमायूं के समय में, जब हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। ये तो हुमायूं के समय की बात हो गई, ठीक है, दो महत्वपूर्ण चित्रकार। अब देखते हैं अकबर के समय। अकबर के समय महत्वपूर्ण चित्रकार, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आप लोगों को भी आगे पढ़ते हैं। अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार कौन कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं दसवंत, बसावन, महेश, लाल मुकुंद, सावल दास और अबू इस्मत। अबू इस्मत हुमायूं के समय में भी था, लेकिन सर्वाधिक जो उसका मतलब कि जो प्रभाव रहा है वो हुमायूं के समय में ही रहा है अबू इस्मत का, ठीक है। हालांकि हुमायूं इस्मत अकबर के समय में ही, क्यों, क्योंकि हुमायूं का पुत्र कौन था, अकबर था, तो उसके शासनकाल में अबू इस्मत था, ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण अगर चित्रकारों की बात करें तो दो नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं यहाँ पर भी। जिस प्रकार से हुमायूं में याद करें उस प्रकार से अकबर में भी याद करिए। तो अकबर में दो नाम है, दसवंत और बसावन। इस चीज पर ज्यादा प्रश्न आता है। ये है एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़ना कि किस चीज को सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है। यह हुमायूं में दो नाम, मीर सैयद अली और अबू इस्मत, और अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार दसवंत और बसावन के बारे में अच्छे से समझ लेना है। अब आते हैं हम लोग
मुगल कालीन जो चित्रकला शैली थी वो चित्रित थी, शुरुआत में चित्रित थी, और महत्वपूर्ण जो इसका महत्वपूर्ण से जो इसका क्या नाम है, इसका संग्रह किया गया। ध्यान देंगे आप लोग, जो चित्रकला थी उस शैली कैसी थी, वो चित्रित प्रकार की हुआ करती थी, ठीक है ना। और जो इसका चित्र संग्रह किया गया, जैसे मैंने कह रहा कि चित्रित थी तो इसका चित्र संग्रह किया गया, कोई पुस्तक लिखी गई होगी उसमें उसका संग्रह किया गया होगा, तो उस पुस्तक का नाम क्या था, जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो पहली पुस्तक है चित्रकला की, ठीक है, मुगल काल में, वो उसका नाम क्या था, हमजनामा। क्या नाम था, हमजनामा। हा से हुमायूं और हा से हमजनामा। तो हमजनामा जो था वो हुमायूं के शासनकाल में हुआ। इस प्रकार से कह सकते हैं कि हुमायूं के द्वारा ही ये इसको संरक्षण प्रदान किया गया था हमजनामा को, और इसको एक उपाधि दी गई थी हमजनामा को, जिसका नाम था दास्ताने अमीर हमजा। दास्ताने हमजनामा से हमजा बना है, दास्ताने अमीर हमजा, ठीक है। जो हमजनामा को लिखने का मतलब कि उसकी पांडुलिपि को लिखने का कार्य जो था ये हमजनामा में, उसको सौंपा गया किसी पर्यवेक्षक के रूप में मीर सैयद अली को। और मीर सैयद अली हम शुरुआत में बता चुके हैं, दो नाम है, एक मीर सैयद अली, एक है अबू इस्मद। तो अबू इस्मद, मीर सैयद अली, मीर सैयद अली को पर्यवेक्षक बनाया गया था हमजनामा का, ठीक है। तो हमजनामा हा से हुमायूं और हा से हमजनामा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस हमजनामा की विशेषता क्या है, विशेषता ये है कि इस हमजनामा में विदेशी और विजातीय पेड़ पौधे की चित्रकारी दिखाई गई है, उसके अंदर रंग बिरंगे फूल पत्तों की चित्रकारी की गई है, स्थापत्य जो कला रही है उसमें जो चित्रकारी की गई उसके बारे में भी इसमें मिलता है, इसकी चित्रकारी दिखाई गई है। साजो सामान की चित्रकारी, स्त्रियों की आकृति, अलंकारिक तत्व जो होते हैं उनकी चित्रकारी की गई है, और उसमें राजस्थानी और उत्तर भारतीय चित्रकला के भी लक्षण देखने को मिलते, मतलब राजस्थानी चित्रकला और उत्तर भारत की चित्रकला का भी हमको चित्र, उसकी पांडुलिपि जो पांडुलिपि है वो हमजनामा में देखने को मिलती है, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। अब आते हैं अकबर की बात कर लेते हैं यहाँ पर डिटेल में। अब जब अकबर के समय में एक और पुस्तक आई, वो थी रज्मनामा। इसके समय में ज़्यादा स्थायित्व तो आ गया, मतलब ज़्यादा स्थायी तौर पे मतलब चित्रकला का विकास हुआ, एक चित्रशाला का निर्माण कराया गया। किसके समय में, अकबर के समय में, ठीक है। मतलब कि एक स्थायित्व प्रदान करने का कार्य किसी ने किया, तो किसने किया है, अकबर ने किया। अकबर के समय में जैसे कि मैंने दो नाम बताया, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वो है दसवंत और बसावन, ठीक है। तो दसवंत जो था वो अग्रणी चित्रकार के रूप में जाना जाता था, महत्वपूर्ण, जैसे कि बाबर के समय में बेहजाद अग्रणी चित्रकार के रूप में जाना जाता था, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया था, शुरुआत थी, इनिशिएट था, तो बहुत ज़्यादा इसका विकास नहीं हुआ, तो कोई सर्वोत्कृष्ट मतलब चित्रकार नहीं आया, लेकिन अग्रणी चित्रकार के रूप में बेहजाद जाना जाता है। रज्मनामा में दसवंत जो था वो अग्रणी चित्रकार था, और रज्मनामा जब लिखी गई, उसकी पांडुलिपि जब लिखी गई, तो कहा गया ये चित्रकला का मील का पत्थर साबित हुई। कौन सी, रज्मनामा को, मतलब मील का पत्थर माना जाता है किसे, चित्रकला के क्षेत्र में, रज्मनामा को कि हजमनामा को, हमजनामा को, तो वो था रज्मनामा, ठीक है। उसके बाद दूसरा चित्रकार जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं, बसावन था। तो बसावन को क्या कहा गया है, सर्वोत्कृष्ट चित्रकार, बहुत महत्वपूर्ण है। दो नाम है हमारे पास, एक है दसवंत और एक है बसावन। दसवंत जो था अग्रणी था, और बसावन जो था वो सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। इसलिए था क्योंकि वो चित्रकला के सभी क्षेत्रों के बारे में, कि रंग कैसे भरना है, रेखाएं किस तरह से अंकित करनी है, और भी कई चित्रकारी, भूपृष्ठ का अंकन, मतलब कि वो प्रकृति से लेकर कृत्रिम वस्तुओं तक की चित्रकारी, और उसको कैसे चित्रकारी करनी है, उसकी बारीकियों का, उसका जो हर एक सेक्टर होता था उसके बारे में जानकारी रखता था, इसीलिए उसे सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कहा गया है, ठीक है। यानी कि चित्रकला के क्षेत्र में सभी क्षेत्रों से वो परिचित था, इसे सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कहलाया। बसावन की चित्रकारी है जिस पर प्रश्न आ सकता है, वो ये है कि उसने एक चित्र बनाया था जो कि क्या बताता है कि एक कृषिकाय घोड़े के साथ
एक मजनू के निर्जन क्षेत्र में, जहाँ पर कोई जन नहीं है, निर्जन क्षेत्र बहुत दूर दूर तक मतलब कोई जन लोग नहीं रहते, कोई व्यक्ति नहीं देखा गया, वो भटकता हुआ एक चित्र बनाया गया है। मतलब एक दुबला पतला घोड़ा है और मजनू उसके साथ चल रहा है, और ऐसी चित्रकारी की गई है। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अकबर के समय में ही चित्रकला ज़्यादा स्थायित्व प्राप्त करता है। परंतु यहाँ पर देखेंगे अभी तक चित्रकारी की बात की जा रही है, लेकिन भित्ति चित्र की बात नहीं कहीं की गई। तो भित्ति चित्र मतलब दीवारों पर चित्रकारी की शुरुआत किस शासक के समय में हुई? तो अकबर के समय में। यानी भित्ति चित्रकारी की शुरुआत किसके शासनकाल में होती है? तो अकबर के समय में होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जहांगीर के बारे में। जहांगीर के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से स्थापत्य कला के क्षेत्र में शाहजहां का काल स्वर्णकाल कहलाता है, उसी प्रकार चित्रकला के क्षेत्र का जो स्वर्णकाल है, मतलब चित्रकला में जो स्वर्णकाल कहलाया, वो किसके शासन को कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष है। ठीक है। इसके समय में एक अकारिजा नामक चित्रकार आया। ठीक है, चित्रकार था अकारिजा। ठीक है, और ये भी हेरात का ही था, इस प्रकार से आपका विहजात था बाबर के समय में। इसके समय में भी जहांगीर ने आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना करवाई। ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पर देखने वाले हैं कि जहांगीर के समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण चित्रकार हुए हैं। तो यहाँ पर भी दो नाम है, आपको याद रखना है, दो नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एक है उस्ताद मंसूर, एक है अबुल हसन। इसके अलावा अन्य नाम हैं फारूक बेग, बिशन दास, दौलत और मनोहर। ठीक है, ये दो नाम और अन्य नाम आपको पढ़ना है, लेकिन मैं दो नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है जिस पर परीक्षा में प्रश्न आता है। वो है उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन क्या है? सर्वोत्कृष्ट चित्रकार है। इसका मतलब इन्हें चित्रकारी के क्षेत्र में काफ़ी जानकारियाँ है, हर एक सेक्टर के बारे में अच्छे से जानते हैं। और बिशन दास जो है वो अग्रणी चित्रकार कहलाया। तो देख रहे हैं कि किसी शासनकाल में जो भी 24 शासक आ रहे हैं, उनके समय में एक अग्रणी चित्रकार जरूर है। तो इनके समय में, मतलब जहांगीर के समय में, बिशन दास अग्रणी चित्रकार और उस्ताद मंसूर अबुल हसन सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे। अब चूंकि हम ये कह रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण है उस्ताद मंसूर अबुल हसन, तो देखते हैं और क्या चीज़ें इनसे संबंधित हैं। वो है उस्ताद मंसूर को उपाधि दी गई जहांगीर के द्वारा नादिर उल असर, और अबुल हसन को उपाधि दी गई नादिर उल जमा। तो दो उपाधियां हैं, नादिर उल असर और नादिर उल जमा। ठीक है, नादिर उल असर जो था वो पंछी विशेषज्ञ था, काफ़ी महत्वपूर्ण। नादिर उल असर जो था वो पंछी विशेषज्ञ था, और नादिर उल जमा जो था व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ था, मतलब व्यक्तियों का चित्र बनाता था। और पशु पंछियों का चित्र, मतलब प्रकृति से संबंधित जो चित्र था, वो उस्ताद मंसूर बनाता था। इसको कैसे भी करके आपको याद करना है, चाहे मसूर और असर करके याद करेंगे, पंछी है, और जो हसन था वो जमा था, तो हसन जमा यानी कि व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ था। हाँ, अब यहाँ पर देखेंगे जो चित्रकारी की वो क्या था? उस्ताद मंसूर ने जो चित्रकारी की है, यहाँ पर ध्यान देंगे, क्योंकि हमने बताया कि ये पशु पंछियों का चित्रकारी में ज़्यादा रुचि रखता था, इसीलिए उसने देखेंगे यहाँ पर साइबेरिया का एक बिरला सारस है, उसका चित्र बनाया, और एक बंगाल के अनोखे पुष्प का चित्र बनाया है उस्ताद मंसूर ने। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे ब्रिटेन के लाइब्रेरी में जो वहाँ पर संग्रहालय है, वहाँ पर एक पेंटिंग रखी हुई है। उस पेंटिंग में एक चिनार का पेड़ दिखाया गया, और उस पेड़ पे बहुत ढेर सारी गिलहरियों के चित्र दिखाए गए हैं अलग अलग मुद्राओं में। ठीक है, अलग अलग मुद्राओं में ये चित्रकारी की गई है, गिलहरियों के चित्र दिखाए गए हैं। तो इस चित्रकारी को इसकी चित्रकारी किसने की है? तो किसने की है? मंसूर ने की है और अबुल हसन ने। ऐसा माना जाता है कि दोनों लोगों ने मिलकर इसकी चित्रकारी की है। ठीक है, अगर ये टाइटल अगर ये आता है सेंटेंस
परीक्षा में आपके ये कोटेशन टाइप के आते हैं, परीक्षा में पूछा जाता तो आप टिक कर देंगे कि दोनों की है। अब आते हैं शाहजहाँ का। शाहजहाँ के समय में आप जैसा कि मैंने बताया कि शाहजहाँ के समय में स्थापत्य कला का ज़्यादा विकास हुआ, इसीलिए स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहाँ के समय को कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि उसका रुचि जो थी स्थापत्य कला में ज़्यादा थी, चित्रकारी पे कम फोकस किया था, तो चित्रकारी पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसे चित्रकारी का ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। ठीक है, तो जो चित्रकार थे बहुत साधारण थे और इसीलिए यहाँ पर प्रश्न भी नहीं पूछा जाता, फिर भी आप याद रखेंगे फ़कीर उल्लाह, मोहम्मद नादिर, अनूप, चित्रा, मीर हाशिम, मुरार और हुनर, ये नाम है। ठीक है, आप इसको रीडिंग एक दो बार लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि चूंकि आप ये सारे चित्रकार याद कर रखे तो उसके अलावा अगर आता है तो आप आसानी से लगा लेंगे। हालांकि इस पे प्रश्न आने के चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि जिसका महत्व होता है वहाँ से प्रश्न ज़्यादा अराइज होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं। औरंगजेब के समय में चूँकि चित्रकला में वो बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता था और वो ऐसा मानता था कि चित्रकला इस्लाम के खिलाफ होती है, इसीलिए उसने चित्रकला पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा देता है। वो कौन? औरंगजेब। और देख पाते हैं कि शाहजहाँ के समय से ही धीरे धीरे चित्रकला का पतन शुरू हो जाता है, औरंगजेब तब बिल्कुल समाप्त हो जाता है। हालांकि औरंगजेब के अंतिम दिनों में औरंगजेब ने थोड़ी सी रुचि ली थी, लेकिन उसका कोई विशेष महत्व नहीं है और ना ही वहाँ से प्रश्न अराइज होना है। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ चित्रकारी की गई हैं कुछ चित्रकारों के द्वारा, तो उस चित्रकारी की चर्चा करते हैं। जैसे बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का एक चित्र बनाया था, किसने? फारूक बेग ने। फारूक बेग ने बनाया था, जो कि जहांगीर के समय में है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो तीसरा नाम है वो फारूक बेग है। इसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। फिर देखिए साइबेरिया का बिरला सागर किसने बनाया था? उस्ताद मंसूर ने बनाया था, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। बंगाल का अनोखा पुष्प किसने बनवाया था? ये भी किसने बनाया था? उस्ताद मंसूर ने, इसकी भी चर्चा कर चुके हैं हम लोग। ड्यूटर के संत जॉन पॉल की तस्वीर किसने बनाई थी? अबुल हसन ने, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अबुल हसन था यानी कि नादिर उल जो जमा था, वो व्यक्ति का चित्र बनाने में रुचि लेता था, इसीलिए उसने संत जॉन पॉल कौन थे? व्यक्ति थे, तो उसने व्यक्ति का चित्र बनाया हसन ने। तुझके जहांगीरी के मुख पृष्ठ का चित्र किसने बनाया? तो अबुल हसन ने बनाया। तो अबुल हसन ने यहाँ पर दो चित्र बनाया और उस्ताद मंसूर ने 2 चित्र बनाया और फारूक बेग ने। तो ये प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। खास कर आपको यहाँ बहुत ज़्यादा अगर और कम कंसाइज करें इस पूरे सेक्टर को, तो कम से कम इतना तो आप जानिए ही जानिए कि किसके शासनकाल में कौन सा चित्रकार हुआ है। खासकर वो दो जो शुरुआत में मैंने बताए हैं, जिसकी चर्चा हम लोग कर सके हैं, जैसे कि अकबर के समय में दसवंत और बसावन। ठीक है, जहांगीर के समय में उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। ठीक है, ये 2 नाम आपकी चर्चा करेंगे। और हुमायूं के समय में मीर सैयद अली और अबू इस्मत, 2 नाम आप याद रखिए और किसके शासनकाल में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।